बच्चों हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे पहले एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन के लिए। आपकी बुक्स में टेबल बनी, अगर आपको एनसीईआरटी चलती है तो आपकी बुक में टेबल बनी है, उसमें होल नंबर्स के लिए अलग से बताया गया है, इंटीजर्स के लिए। तो मैं आपको ओवरऑल एक साथ बता रही हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज़ होती है, और फिर आप सॉल्व करना, अपनी बुक का देखना, वो टेबल को भी एक बार गो थ्रू करना। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दो नंबर ले लेते हैं, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। ओके, तो सपोज अगर अपन ए प्लस बी करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी प्लस ए के इक्वल आना चाहिए। सपोज अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 प्लस 6, तो किसके इक्वल आना चाहिए, 6 प्लस 5 के। यहाँ ए क्या है 5, बी क्या है 6। ओके, तो 5 प्लस 6 कितना होता है 11, और 6 प्लस 5 भी 11 होगा। इसका मतलब है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर आती है। ठीक है, यस लिख सकते हैं अपन कि यस। ओके, नाउ हमारा सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में भी सेम होता है, बस इधर सब्ट्रैक्शन का साइन लग जाएगा। a माइनस बी इक्वल आना चाहिए किसके, b माइनस ए के। अब अपन एक नंबर, यही वाला नंबर ले लेते हैं अपन कि 5 माइनस 6 कर रहे हैं, वो किसके इक्वल आना चाहिए, 6 माइनस 5 के। बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं, 5 माइनस 6 तो आता है -1, और 6 माइनस 5 आएगा 1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। सो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या आ गया, नो। अगर नाउ हमारी थर्ड नंबर पे आती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लाई करना है, वही a इंटू बी किसके इक्वल आना चाहिए, b इंटू ए के। a इंटू बी वही नंबर ले लेते हैं, 5 इंटू 6 किसके इक्वल आना चाहिए, 6 इंटू 5 के। 5 6 जा 30 एंड 6 5 जा इज ऑल टू 30। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसे कम्यूटेटिव होती है। नाउ हमारा फोर्थ नंबर पे आ जाता है डिवीजन। अगर a डिवाइडेड बाय b है तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, b डिवाइडेड बाय a के। सपोज अपन लिख रहे हैं 8 डिवाइडेड बाय 2, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 2 डिवाइडेड बाय 8 के। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या इक्वल आएगा 2 डिवाइडेड बाय 8 के। तो 8 बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 8। तो ऐसे देखें तो 2 1 जा 2 4 जा, तो ये क्या आ गया 4 आ गया, और ये क्या आएगा 2 1 जा 2 4 जा, ये आएगा 1 बाय 4, 1 बाय 4 आएगा। तो 1 बाय 4 इज 0.22222। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी डिवीजन के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी क्या बोलती है कि अगर अपन 3 नंबर ले लेते हैं, उसमें 2 लिए थे, ए बी सी ले लेते हैं इसमें। ओके, नाउ फर्स्ट है हमारा क्या, एडिशन। तो बच्चों हम अगर a प्लस बी करें और c को अकेला रखें, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, a को अकेला छोड़ें और b प्लस सी करें वो। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा a है सपोज 5, b है 6 और c है हमारा 2, है ना। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 5 6 प्लस 2। तो ये बोलते हैं हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो 5 प्लस 6 कितना होता है 11, 2, और ये पहले क्या होगा 6 प्लस 2 8, है ना।
11 + 2 30, 5 8 40, तो ये तो इक्वल नहीं आया। 5 + 8 = 13, yes for नो हो addition. गया। नाउ हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। बच्चे ना क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में। मैं एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की 1.1 सॉल्व कराऊंगी, तो आपको और अच्छे से आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से समझाती जाऊंगी। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ भी डाउट, तो वो आप चिंता मत कीजिए, और क्वेश्चन कराऊंगी तब और अच्छे से आपको समझेंगे। ओके, हम देख सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला a माइनस माइनस इज इक्वल टू किसका लाना चाहिए, a माइनस माइनस ये, तो a माइनस 1 ले लेते हैं, a माइनस ये, तो a माइनस 1 ले लेते हैं, 5 6 माइनस 2 और माइनस है ना। सो जो हम पहले वाले क्वेश्चन है ना, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी थी, इसमें हमारा ये 5 प्लस में था, तो हम 5 प्लस करेंगे। 5 + 8 कितना और 9 है, 5 + 8 कितना और 9 10 11 13, सो 13 तो एडिशन के लिए हमारा यस आएगा। ज़्यादातर केसेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा यस ही आता है। ओके, नाउ ये 5 - 6 - 1 -2, और इधर क्या है 5 - 6 - 2 4 4। ओके, ये याद रखना, इधर 5 इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर मल्टीप्लाई मत कर देना। अभी मेरे से गलती हो गई थी बट कोई ना, हमें समझ में आ गया। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3, इधर प्लस का 1, तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो नो हो गया, क्योंकि इधर माइनस का 3 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं पा रहा है ना। नाउ अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही a इंटू बी इंटू सी। मैंने थोड़ा उल्टा लिख लिया, a इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल आना चाहिए, c इंटू ए इंटू बी। वही है, मैंने थोड़ा अलग से लिख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ओके, नाउ 5, तो पहले ले लेते हैं अपन 5 इंटू 6 इंटू 2 किसके इक्वल आना चाहिए, 2 इंटू 5 इंटू 6 के, है ना। तो 5 इंटू 6 2 ज़ा 12, और 2 इंटू 5 6 ज़ा 30, अब 12 5 ज़ा 60, और 30 इंटू 2 60। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो गया, यस, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर दिया, एसोसिएटिव है। नाउ हम देखते हैं डिवीज़न के लिए। डिवीज़न के केस में तो हम नो ही मान के चल लो ज़्यादातर केसेस में, तो बट फिर भी हम देखेंगे तो सही। अगर हम ए और बी को डिवाइड करें, ए और बी को डिवाइड करें और फिर सी को फर्दर डिवाइड करें, वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए को बाहर छोड़ें और फिर बी और सी को फर्दर डिवाइड करें, है ना, और ये भी इधर भी डिवाइड है ना। नाउ ए डिवाइडेड बाय बी, तो हम इसके लिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हम 8 और 2 को डिवाइड करें और उसमें फिर 12 को डिवाइड करें, सी हमने 12 ले लिया, वो किसके इक्वल आना चाहिए, 8 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 के, है ना। तो 8 और 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 12, है ना। और इधर क्या है, 8 डिवाइडेड बाय 2 और 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2/12 करेंगे, 2 1 सा 6, 1/6 आ जाएगा इधर, है ना।
अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, अभी डिवाइड में है तो इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, 1/12 कर लिया आप सपोज अपन ने। और इधर भी अपन ऐसा कर सकते हैं, 8 × 6 हो गया, इधर 2 से कट गया, 2 6 हो गया, 2 इधर 3 हो गया, इधर 1/3 आ गया, और इधर 6 8 48 आ गया। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये अगर कर भी लेते सॉल्व फर्दर तो 0.3333 पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये तो यूं ही होता ही नो ही है, डिवीज़न के केस में तो सभी नो है, तो डिवीज़न के केस में एसोसिएटिविटी नहीं है। तो एसोसिएटिविटी किसके केस में आती है? एडिशन के केस में यस है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में यस है। ओके, हम बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने ये पहले भी पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में। हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं कि ये 3 है और ब्रैकेट में क्या है 6 + 12 है। तो हम इस ऐसे टाइप के सम को सॉल्व कैसे करेंगे कि मतलब 3 जो है वो बाहर है, तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको आपस में प्लस करेंगे। चलो देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 को इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 6 18 प्लस 3 × 12, 12 3 कितना होता है 36, इस टाइप से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 36 + 18 करके देख लेते हैं, 54 हमारा आंसर आ गया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 से एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये बिगर क्वेश्चन है। अब हमको 14 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेंगे? इसमें भी इंटू करेंगे, इसमें भी इंटू करेंगे, इसमें भी इंटू करेंगे। 14 × 32 प्लस 14 × 64 प्लस 14 × 23 करेंगे, है ना? ओके, ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप पहले ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को इंटू के बाद पहले प्लस लिख लिया, वैसे आपको। पर ये वाला जैसे 14 × 32 करा अपन ने, तो 2 4 8, 2 1 2, 3 4 12, 1 कैरी ओवर, 3 1 3 4 8 4 4 4 48 इधर आएगा, प्लस 64 × 14, 4 4 16, 1 कैरी ओवर, 6 4 24 25, 64 6 9 8 896, और 14 और 23 को इंटू कर लेते हैं अपन। 3 4 12, 1 कैरी ओवर, 3 1 3 4, 2 4 8, 2 1 2, 322। अब इन सबको आपस में प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पे क्या आंसर आ रहा है हमारा? 322 को 16 इधर आ गया, 10 14 15 16 इधर आ गया, 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 6 6 6, ये हमारा क्या गया आंसर। सेम आप अगर इधर सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देते, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता, ज़्यादातर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही साइन होता है, और ऐसे अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएंगे। ओके, नाउ कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत ही इजी से टॉपिक है, हम वो देख लेते हैं। सो लास्ट के कुछ 1-2 टॉपिक बचे हैं, बहुत ही इजी है ये टर्म्स। सो रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1। तो रोल ऑफ 0 और आईडी का नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, है ना? तो एडिटिव आइडेंटिटी से आप सबको क्या समझ में आ रहा है? एडिशन करना है अब का 0 का, मतलब 0 को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। क्या आता है? नंबर इटसेल्फ, वही नंबर वापस आ जाता है। तो बस यही है कि अपने को क्या लाना है? नंबर को खुद ही लाना है।
तो आप खुद सोचो, ज़ीरो को किसी नंबर से ऐड करेंगे तो ही तो वो नंबर आएगा। ज़ीरो को उस नंबर से ऐड करें या वही वो नंबर को ज़ीरो से ऐड करें, आंसर तो वो खुद नंबर ही आएगा। तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब अपने को मल्टीप्लाई करना है किसको, 1 से। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही नंबर इटसेल्फ आएगा, या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर इटसेल्फ आएगा। तो ये हो जाती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आज के लिए इतना ही। अब कल से हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1 स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है ना। बाय।